हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे मंदिर शिल्प की। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं दोस्तों, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से अपन ने सिर्फ वही टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ज़्यादा अपने को डीप में जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत सारा होता है। स्टूडेंट्स क्या करता है, इस मटेरियल को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो जो चीज़ें काम की होती है वो स्किप हो जाती है। तो अपन उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे जो आपके क्या होता है, एग्जाम्स में काम में आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे तोरण द्वार के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ थोड़ा सा कि भाई तोरण द्वार किसे कहते हैं। राजस्थान में जो मंदिर मिलते हैं उनमें सामान्यतः एक अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। ये अलंकृत जो है उसको याद रखना, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं अपन मंदिर शिल्प के बारे में। मंदिर शिल्प की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध है, और उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य का इतिहास इसमें क्या है, विशिष्ट महत्व है। इसका मतलब अपने राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं और वो सारे क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है जो अपने क्या हो एग्जाम में काम में आए। और जितने भी ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का जो जिक्र किया हुआ है, ये सारा अपने को लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी मंदिर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे है, वो सारे अपने पास में ऑटोमेटिक अपन उनको देख लेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको शामिल करूंगा कि जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिर है। ठीक है, इनके अतिरिक्त रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। सेकंड, पाली जिले के अंदर क्या है, सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमान, झालावाड़ में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशवरायपट्टन, करौली में श्री महावीर जी आदि स्थानों पर जैव मंदिर है। और इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो स्टार्ट करेंगे अपन एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई ये जो मंदिर है वो स्थापित कहाँ पर है, उदयपुर में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये है दोस्तों मेवाड़ महाराजाओं के इष्ट देव एकलिंग जी का लवकुश लवकुश मंदिर, उदयपुर के निकट नाथद्वार राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में बना हुआ है। तो ये गांव का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। मुख्य भाग पर ये इस तरीके से है, तो ये चीज़ें अपने को एग्जाम में नहीं पूछी जाती। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का क्या माना जाता है, कुल देवता माना जाता है, जबकि यहाँ का राजा स्वयं इनका दीवान मानते थे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एकलिंग जी में शिवरात्रि को प्रतिवर्ष क्या लगता है, मेला लगता है। ओके, इस मंदिर के आहत्य में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीराबाई का जो मंदिर है, देखो दोस्तों डीप में क्वेश्चन पूछने के और क्या रीजन होते हैं, वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने बहुत सारी गाइड पढ़ ली, अपन ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और यार उस बुक्स में तो ये पता ही नहीं कैसे कैसे लिखा हुआ है। हमने सब कुछ पढ़ा लेकिन ये छोटी सी बात छोड़ दी, और यही बातें क्या होती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किराडू के मंदिर बाड़मेर। तो ये पहली बात इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये बाड़मेर में है। किराडू प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले में। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्प कला के लिए विख्यात है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस मंदिर में क्या विख्यात है, किस वजह से, किस रीजन से विख्यात है। ठीक है, वीरस, श्रृंगारस, युद्ध, नृत्य, कामस्वरूप आदि के भाव इत्यादि के भाव भंगिमा युक्त मूर्तियां शिल्प कला की दृष्टि से अनूठी है। मतलब यहाँ पे जो भी ये चीजें गिवन है, ये सारी क्या है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है इसे। कामशास्त्र की मूर्तियों का कारण किराडू मंदिर को क्या बोला जाता है, राजस्थान का खजुराहो। इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से स्टार लगा के
नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कैला देवी मंदिर करौली। मूल मंदिर खींची राजपूतों का है, जिसे कालांतर में यादव वंश के शासक भंवर पाल ने संगमरमर से निर्मित करवाया था। तो ये जो नाम है भंवर पाल, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी कुलदेवी कैला देवी है, जिनका मंदिर करौली से 26 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और यहाँ से अपन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज ये यहाँ लगने वाले मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कि ये जो गीत गाए जाते हैं वो किस मंदिर में, किस ओकेजन पे, या फिर वो किस जिले में प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गणेश मंदिर रणथंभौर। तो यह है दोस्तों सवाई माधोपुर के शहर के निकट स्थित रणथंभौर किले में देश भर में विख्यात त्रिनेत्र मंदिर बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई त्रिनेत्र मंदिर कहाँ पर है, गणेश मंदिर। और ये दोस्तों आपने देखा होगा आपके फर्स्ट ग्रेड में, और वनपाल के जो वन रक्षक का पेपर था उसमें गणेश मंदिर रणथंभौर का जिक्र किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर। ये यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे, तो इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, और ये आपके अभी हाल ही में वनपाल के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, इसका निर्माण दोस्तों कछवा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भी दोस्तों आपको हाल ही में पूछा गया था, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें। जगदीश मंदिर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनूठा है। इसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसमें भगवान जगदीश मतलब विष्णु जी की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओके, बाकी तो इसका वर्णन गिवन है दोस्तों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सूर्य मंदिर झालरा पाटन। ये झालरा पाटन के मध्य अवस्थित एक विशाल मंदिर है दोस्तों। इसमें क्या है, सूर्य और विष्णु सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा मुख्य रथिका में है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन मंदिर देलवाड़ा, ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपने खुद ने देखा होगा जैन मंदिर देलवाड़ा कितना फेमस है, परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑटोमेटिक पता है, क्योंकि आपने अगर पेपर दिए हैं या फिर कुछ आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं तो वहाँ आपको ये ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा। इसमें देखो दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही जिले में आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। प्रथम मंदिर दोस्तों 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, और दूसरा मंदिर दोस्तों 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ जी का है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम को याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो प्रथम मंदिर है दोस्तों वो जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इनको समर्पित मंदिर कौन सा है। ओके, बाकी इसमें से कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे शिव मंदिर बारडोली। ये चित्तौड़ जिले में स्थित है। बारडोली शिव मंदिर के पंचायतन शैली के मंदिर के रूप में विख्यात है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अपन ने नेक्स्ट कर दिया। ब्रह्म मंदिर पुष्कर, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुष्कर में स्थित ब्रह्म मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पूरे भारत में कुछ वर्षों पूर्व तक यह अकेला मंदिर था। ठीक है, ब्रह्मा जी का ये अकेला मंदिर था। नेक्स्ट बात करेंगे शिव मंदिर भंड देवरा। ओके, ये 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ये देखिए, किसको कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, शिव मंदिर भंड देवरा। ठीक है, जैन मंदिर रणकपुर, उसकी बात करेंगे अपन। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, रणकपुर पाली जिले में स्थित है जैन मंदिर रणकपुर। ठीक है,
और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, खंभों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितने खंभे हैं दोस्तों, 1444 खंभे हैं, इसलिए इसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भ में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसका चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रामद्वारा शाहपुरा, ये दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था, रामद्वारा शाहपुरा मंदिर से। ये भीलवाड़ा जिला, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, शाहपुरा जयपुर जिले में भी है और भीलवाड़ा जिले में भी है, तो अक्सर अपन क्या देखते हैं, अरे जयपुर के पास में है, ठीक है अपन आंसर वही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखो, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण का समाधि स्थल और एक विशाल रामद्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, संस्थापक स्वामी रामचरण का समाधि स्थल। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन शिला देवी मंदिर आमेर। तो आमेर में स्थित जो शिला देवी मंदिर है वह कछवा शासक मान सिंह के द्वारा करवाया था इनका निर्माण, और ये 1589 से 1614 के बीच में। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपन नेक्स्ट करते हैं शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन। नाम याद रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा कि कौन सा मंदिर कौन सी जगह पर है, और ये नदी है दोस्तों चंद्रभागा नदी के तट के किनारे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अलग से आपको नोट करना है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, नाथद्वारा में, और ये कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। एक चीज़ ये याद रखिएगा, यहाँ पे अष्टछाप कवियों के पद गाए जाते थे, इसलिए हवेली संगीत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सचिया माता मंदिर कहाँ पर है, ये ओसिया में, और ये ओसिया कहाँ है दोस्तों, ये जोधपुर जिले में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा, तो ये अक्सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसको अपने को एग्जाम में पूछा जाए। सास बहु मंदिर नागदा, और ये दोस्तों उदयपुर जिले के नागदा में स्थित युगल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने कुछ मंदिर जिनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने करी है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपीएससी ने बहुत सारी एग्जाम्स में इनको पूछा गया है। सेकंड थिंग ये है कि भाई इतिहास से अपने जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि भाई इन मंदिरों की जगह के साथ साथ में उनके जिले भी पूछ लिया जाए। और दोस्तों आपने हाल ही में कुछ एग्जाम्स में देखे होंगे, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो गया या फिर वनरक्षक हो गया, तो यहाँ पे आपको ऐसे दे देते हैं मंदिर और यहाँ पे दे देते हैं जगह, जैसे जगदीश मंदिर हो गया, और यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह दे देते हैं, या फिर यहाँ पे दे दिया, जैसे ये सास बहू का मंदिर पड़ा हुआ था अपन ने, सास बहू मंदिर, और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया या फिर वो पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया। इनको सुमेलित कीजिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों राजप्रासाद और महल स्थापत्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।